बबता जी, अलीगंज में जो कार्यक्रम हुआ उस संदर्भ में थोड़ी जानकारी उपलब्ध करा दें। जी बिल्कुल, आज अलीगंज विधानसभा में सम्मेलन था, जो कि हमारे निरंतर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सम्मेलन चल रहे हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगी आपको कि जैसा आपको पता ही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है, उसके संदर्भ में हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का, सबका एक बहुत मन था और मन है कि हम प्रधानमंत्री जी को अपना कैसे आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में जगह जगह सभी विधानसभाओं पे ये सम्मेलन का एक रूप देकर सारी बहनों को वहाँ इकट्ठा हो रही हैं और सभी एक मंच के माध्यम से और एक इस सम्मेलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपना धन्यवाद और अपना आभार व्यक्त करना चाहती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, तब से और आज तक जितनी चिंता उन्होंने बहनों की है, इतनी शायद अब से पहले कभी नहीं की। तो इसलिए हमारी बहन बहुत ही कृतज्ञ हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के। वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो घरौंदा योजना हो, चाहे वो स्वच्छता के तहत इज्जत घर की हो, चाहे वो बहुत सारी, वो चाहे कन्याधन योजना हो, चाहे वो अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आज सुरक्षा की भावना से जो महिलाओं को सुरक्षा के प्रति इतना जागरूक हैं सारी हमारी बहनें और सबको इतनी सुरक्षा मिल रही है। तो इसके तहत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई अब ऐसी जगह है कि जहां महिलाओं को पीछे करके पुरुषों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं कहती हूँ अगर योजना मैं आपको बताना शुरू करूँगी तो शायद इतनी योजनाएं उनके बारे में बताऊँगी कि मैं पूरा दिन बता सकती हूँ, पूरा दिन मैं उन योजनाओं को बोल सकती हूँ। तो इसके लिए क्योंकि बहनों के दिल में ये लगता है, क्योंकि उनको एक अपना, हमारे संरक्षक हैं, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हमें इतना अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब बहनों की भावनाएं हैं और उन भावनाओं के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए ये हमने सम्मेलन रखे हैं जगह जगह। क्योंकि सबको कहीं ना कहीं, जैसे कि आपको ये पता होगा कि इसके लिए 33% आरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही एक, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री के दिल में बहनों के लिए क्या स्थान है, उनकी क्या चिंता रही होगी जो उन्होंने स्पेशल सत्र बुला के और 33% आरक्षण का प्रस्ताव पास कराया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और जो कि कहना चाहिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो हमारी बहनें उनको बहुत आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत दुआएं दे रही हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहें, निरंतर इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाते रहें और हम बहनों का संबल हैं वो। और कहना चाहिए कि बस ऐसे ही सबको आगे बढ़ता रहे उनके नेतृत्व में जो देश आज काम कर रहा है। देश जिस ऊंचाई पे है, लोग, मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाहे वो प्रदेश की बात हो, अपने हम उत्तर प्रदेश में भी हमें उसी तरह का नेतृत्व प्रदान है कि क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रदेशों में जाना होता है तो वहाँ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि योगी जी हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री बन जाएं। तो वैसे ही क्योंकि मैं निरंतर इंटरनेशनल टूर भी मेरे बहुत रहते हैं, तो ऐसे कहते हैं साहब आपके हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री किसी भी देश को मिल जाए तो उसके बारे न्यारे हो जाते। ये सुन के बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ कभी किसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता था, किसी प्रधानमंत्री को ये नहीं पता होता था कि उस देश के, अपने जैसा हम अगर भारत की बात की जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कभी किसी देश में गए, वहाँ क्या उन्होंने किया, वहाँ कौन उनको पहचानता है। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, तो हमें गर्व है कि हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ का नेतृत्व माननीय मोदी जी जैसे लोगों के हाथों में है। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं और हम आपके माध्यम से भी, सारी महिलाओं के माध्यम से, सारी बहनों की तरफ से मैं व्यक्तिगत भी और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो बहनों के बारे में इतनी चिंता रखती हैं। बबता जी, इस आरक्षण से राजनीतिक महिलाओं को तो लाभ होगा, लेकिन आम जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए, उनका किस प्रकार इससे फ़ायदा होगा? देखिए मैं बताती हूँ, 33% आरक्षण, मान लीजिए आप सही कह रहे हैं कि राजनीति में 33% आरक्षण, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि जब नारी सशक्त होगी तो ये समाज सशक्त होगा जी। और जब हम कहीं नेतृत्व अपना देंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे नीचे वाली बहनें हैं या जो समाज में रहने वाली बहनें हैं, हम उनको भी अपना, जब हमारा नेतृत्व मिलेगा या किसी अच्छी बहन का नेतृत्व वहाँ मिलेगा तो निश्चित रूप से वो भी तरक्की करेंगी। और आपको मैं बताऊँ 33% आरक्षण राजनीति में है माना, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आप निरंतर देख रहे होंगे, चाहे तो वो बहन बेटियों की पढ़ाई की बात हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी काबिलियत अगर हमारी किसी बहन में है या किसी बच्ची में है तो उनको पूरी सुविधाओं के साथ
पूरे रास्ते उनके लिए उपलब्ध कराए जाने हैं। पूरा जितनी भी सुविधाएं उनको हो सकती है सरकार की तरफ से, वो सारी सरकारी सुविधाएं उनको प्रदान की जा रही है।